चलिए भाई, इसके आगे से मैं स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्लास अपनी खत्म की थी और इसके आगे से हमें शुरुआत करनी है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है। मैं नेक्स्ट फ्रेश पेज से पास्ट कॉन्टिन्यूस शुरू करती हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या करते हैं, आप जानती है, वॉज वर प्लस आईएनजी का हम वैसे वहां पे यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में, वॉज वर प्लस आईएनजी। और जब हम उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें बीइंग लगा देते हैं और साथ में थर्ड फॉर्म तो लगेगी लगेगी, आप जानते हैं। तो मैं यहाँ पे बस ऐसे लिख रही हूँ कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, बाकी पूछ पीछे आपने पूरे स्ट्रक्चर्स लिखे ही हुए ही हैं ऑलरेडी। तो हम इसमें क्या करते हैं, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हम इसमें ऐड करते हैं। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा, वो सब तो आप अच्छे से जानते ही हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे सीधा एग्जाम्पल लिखती हूँ, आपको उसको कन्वर्ट करना है। शी वॉज हेल्पिंग हर सन, शी वॉज हेल्पिंग हर सन, शी वॉज हेल्पिंग हर सन in his homework. She was helping her son in his homework. बताइए, इसकी पैसिव वॉइस आप लोगों को बनानी है, बताइए क्या बनेगी। वेरी नाइस। तो बच्चों ने आंसर किया है, हर सन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय हर आएगा इन हिज होमवर्क। वेरी नाइस। चलिए, तो इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी हर सन, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये शुरू में आ जाएगा। हर सन, सन सिंगुलर है इसलिए उसके साथ वॉज आ जाएगा। फिर हम बीइंग लगाएंगे, वॉज बीइंग, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय, और शी का क्या हो जाएगा, हर, बाय हर। और फिर ये एक्स्ट्रा पार्ट है आपका, ये लास्ट में लग जाएगा इन हिज होमवर्क। ठीक है, और इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस का सभी लोगों ने सही बनाया है, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाइए। वर दे बीइंग, पैसिव वॉइस है ये ऑलरेडी, देखो बीइंग लगा हुआ है और साथ में थर्ड फॉर्म लगी हुई है इंटेरोगेटेड। वर दे बीइंग इंटेरोगेटेड, क्या उनको इंटेरोगेट किया गया था। तो आप लोगों को इसकी पैसिव वॉइस बनानी, सॉरी ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, वर दे बीइंग इंटेरोगेटेड। आपको इसकी एक्टिव वॉइस बनानी है, कि एक्टिव वॉइस कैसे बनेगी बताइए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं है, कि मैं किसको शुरू में लेके आऊं। तो बताया था ना कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो अंडरस्टूड होता है भाई। इंटेरोगेट कौन करता है, पुलिस इंटेरोगेट करती है। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता और ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है तो वहां पे हम खुद से ऑब्जेक्ट मानते हुए उसको ले लेते हैं। तो वर दे बीइंग इंटेरोगेटेड, क्या उनको इंटेरोगेट किया जा रहा था। तो इंटेरोगेट कौन करती है, पुलिस इंटेरोगेट करती है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अंडरस्टूड है। मैंने बोला था ना, जब जब हमारा ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम उसको अवॉइड कर देते हैं, तो यहाँ पे वही किया गया है। पैसिव वॉइस बनाते वक्त इसका जो ऑब्जेक्ट है वो अवॉइड कर दिया गया, क्योंकि अंडरस्टूड है कि इंटेरोगेट कौन करती है, पुलिस ही करती है, तो नहीं लिख रखा है इन्होंने। बट हमें एक्टिव वॉइस चाहिए, तो हमें पता है कि इंटेरोगेट करती है तो कौन करती है, पुलिस करती है। पैसिव वॉइस बनी है इसकी तो एक्टिव वॉइस तो बनेगी। तो यहाँ पे इसको एक्टिव वॉइस बनाते वक्त पुलिस की मदद से आप इसको सही कीजिए। चलिए
मतलब इसकी एक्टिव वॉइस बनाइए। बनाइए। वेरी नाइस। ठीक है। देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो जब एक्टिव एक्टिव वॉइस बनाओगे तब भी तो इंटरोगेटिव ही बनाओगे। सिंपल सेंटेंस थोड़ी ना बना दोगे और इंटरोगेटिव ही बनाओगे। तो यहाँ पे पुलिस की हेल्प से बनाओगे, और पुलिस के लिए आप जानते हो कि पुलिस सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, नाउन में पढ़ाया था तो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम वॉज वर्ब का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बनेगा ये वर द पुलिस। पुलिस के लिए वर्ड लगाओगे क्योंकि आप लोगों का पुलिस प्लूरल ही होता है। वर द पुलिस इंटेरोगेटिंग, है ना, वर प्लस आईएनजी का ही तो यूज करते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो वही तो करना है बस। वर द पुलिस इंटेरोगेटिंग, और यहाँ पे दे का हो जाएगा क्या पीछे आके, दैम। वर द पुलिस इंटेरोगेटिंग दैम, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। वर द पुलिस इंटेरोगेटिंग दैम। बाय नहीं लगाओगे ना पैसिव वॉइस में, कुछ बच्चों ने यहाँ पे बाय दैम लिख रखा है। बाय लगा दोगे तो फिर पैसिव वॉइस हो जाएगी। पैसिव वॉइस में बाय का यूज नहीं करते हैं, एक्टिव वॉइस में बाय का यूज, सॉरी पैसिव उल्टा बोल रही हूँ मैं। पैसिव वॉइस में बाय का यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस में बाय का यूज नहीं करते हैं। तो व्हाट द पुलिस इंटेरोगेटिंग दैम, इसकी पैसिव वॉइस ये होगी। ठीक है। देखो, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे, आप ये ऊपर वाला सेंटेंस छोड़ दो, आपके पास ये से नीचे वाला सेंटेंस लिखा हुआ आता है, तो आप इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ऐसी तो बनाएंगे भाई, दे देम का हो जाएगा दे, तो दे आ जाएगा शुरू में। तो देखो वर दे, दे के हिसाब से आपने यहाँ पे वर्ड लगा दिया, तो वर दे, फिर बीइंग लगा दिया, फिर इंटेरोगेटेड आ जाएगा, और बाय पुलिस नहीं लिखा, बस यही तो है कि भाई अंडरस्टूड हो गया, तो इसलिए उन्होंने बाय पुलिस ऊपर वाले सेंटेंस में, हम जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमने बाय पुलिस नहीं लिखा, तो यही तो इसकी पैसिव वॉइस हो गई। ठीक है, समझो। चलो नेक्स्ट सेंटेंस बनाइए। नेक्स्ट, वॉज ही बीइंग गिवन, देखो बीइंग लगाया, थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब पैसिव वॉइस बना रही हूं मैं। ठीक है, वॉज ही बीइंग गिवन टोको, टोको बोलते हैं पनिशमेंट को, इन द क्लास ऑन मंडे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका इंटरोगेटिव मार्क आ जाएगा। हेलो, बताइए भाई कैसे बनाएंगे इसको। टोको का मतलब होता है पनिशमेंट। ठीक है, टोको का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट। अब एक चीज बताइए, क्लास में पनिशमेंट कौन देता है? फिर से देखो, ये पैसिव वॉइस है और इन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है,
क्योंकि अंडरस्टूड है इसलिए ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया हुआ। तो मैंने आपको बताया कि जनरली जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं अगर वो मिसिंग होता है तो। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे इंटरोगेट कौन करता है, सॉरी पनिशमेंट कौन देता है क्लास में, टीचर ही पनिशमेंट देता है, तो खुद से लगा लो। ठीक है, एक्टिव वॉइस बनाते वक्त हमने खुद से ऐड कर लिया सब्जेक्ट क्या, टीचर। इसके इसमें टीचर सिंगुलर है इसलिए हम उसके साथ वॉज लगाएंगे, तो वॉज द टीचर। ठीक है, वॉज द टीचर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे बीइंग तो पैसिव वॉइस में लगता है, लेकिन जब मैं एक्टिव वॉइस बनाऊंगी तो बीइंग का यूज नहीं करूंगी ना। गिव जो मेरी जो गिव वर्ब है इसी में आईएनजी लगाऊंगी, क्योंकि वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं जब एक्टिव वॉइस होता है तो वॉज द टीचर गिविंग, वॉज द टीचर, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। वॉज द टीचर गिविंग हिम टोको। ठीक है भाई, ही का हो गया हिम, फिर टोको पनिशमेंट। इन द क्लास ऑन मंडे, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये आपका लास्ट में आ जाएगा। इन द क्लास ऑन मंडे। ठीक है, ये हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो फिर भी लगाना है क्योंकि अभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है ये। वॉज द टीचर गिविंग हिम टोको इन द क्लास ऑन मंडे। ठीक है भाई, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट बनाइए। whom were you scolding? whom were you scolding? whom were you scolding? देखो हु को आप चेंज करते हो बाय हुम में, ठीक है, हु को आप चेंज करते हो बाय हुम में। हुम आपके पास यहाँ पे लिखा है, हुम वर यू स्कोल्डिंग, तुम किसको डांट रहे थे, तुम किसको डांट रहे थे। तो यहाँ पे आपको इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, तो आप हु को चेंज करेंगे किसमें, हुम को चेंज करेंगे किसमें, हु में। तो हु चेंज हो जाएगा, हुम चेंज हो जाएगा हु में। हुम वर यू स्कोल्डिंग, अब बनाओ इसको फटाफट से, कैसे बनेगी, बीइंग लगाना है, ध्यान रखना, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए बनाइए। हुम वर यू स्कोल्डिंग, तुम किसको डांट रहे थे, तुम्हारे द्वारा कौन डांटा जा रहा था। ठीक है, तुम्हारे द्वारा कौन डांटा जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए, वेरी नाइस। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ने सही बनाया है लेकिन बहुतों का गलत भी है। तो हु वॉज बीइंग, ठीक है, बीइंग लगाएंगे, स्कोल्डेड, स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड होगी बाय यू, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा कौन डांटा जा रहा था। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए वॉज ही क्यों लगाया, वर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आप लोगों को बताया था कि जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका कुछ भी पर्सन ना दिया गया हो, जैसे यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद कुछ नहीं दिया गया पर्सन, तो हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, बताया था ना लास्ट में भी आपको। तो हु वॉज बीइंग स्कोल्डेड, वॉज प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बाय यू, तुम्हारे द्वारा कौन डांटा जा रहा था। ठीक है ना, क्लियर है भाई बात, चलिएगा। चलो और बनाइए। वाई वर दे बीइंग, ये फिर से पैसिव वॉइस से एक्टिव में कन्वर्ट करना है। वाई वर दे बीइंग फाइंड इन द कोर्ट, उनको कोर्ट में फाइन क्यों किया जा रहा था। ठीक है, इसकी आपको एक्टिव वॉइस बनानी है, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है जिसको आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। वाई वर दे बीइंग फाइंड इन द कोर्ट,
तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव ही रहेगा जब आप इसको एक्टिव में बनाएंगे। तो देखिए, कोर्ट ने उनको मतलब ये बोला ना कि कोर्ट ने उनको फाइन क्यों किया, कोर्ट ने फाइन चार्ज की क्यों कर रहे थे कोर्ट उन पर, तो हम इसको कोर्ट की हेल्प से ही बना लेंगे। इन द कोर्ट जो लिखा है, मतलब आपने यहाँ पे ये बोला गया कि उनको कोर्ट में फाइन क्यों किया जा रहा था, और जो फाइन चार्ज करती है वो कौन करती है, कोर्ट ही करती है। तो हम यहाँ पे कोर्ट की हेल्प से इसको बना सकते हैं। बाकी जब आपके पास ऑप्शंस आएंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम डायरेक्ट बना रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट ऑप्शन से और आसानी हो जाती है। ठीक है, तो वाई वॉज द कोर्ट, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे ना, कोर्ट के लिए सिंगुलर आएगी तो वॉज लगा दिया, तो वाई वॉज द कोर्ट। ठीक है, अब देखो फाइनिंग, फाइन मुझे आईएनजी लगाना है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस बना रही हूँ तो एक्टिव वॉइस में वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं वर्ब में। तो मैं फाइनिंग नहीं करूंगी, यहाँ पे फाइंड लिखा हुआ है लेकिन मैं यहाँ पे फाइनिंग नहीं कर सकती क्योंकि फाइन में आईएनजी नहीं लगता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, वाई वॉज द कोर्ट चार्जिंग फाइन, क्योंकि फाइनिंग कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वाई वॉज द कोर्ट चार्जिंग फाइन फ्रॉम देम। ठीक है, फाइन के साथ जो प्रेपोजिशन यूज की जाती है दैट इज फ्रॉम, तो फाइन फ्रॉम देम मतलब उनसे फाइन क्यों लिया जा रहा था, क्यों चार्ज कर रही थी कोर्ट। इस तरीके से बन जाएगा। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो अभी। ठीक है, फाइनिंग नहीं करेंगे क्योंकि फाइनिंग नहीं होता, चार्जिंग फाइन बोलते हैं। ठीक है, वहां तो हमें थर्ड फॉर्म लगानी थी तो हमने लगा दी, बट जब आईएनजी की बात होगी तो इसमें आईएनजी नहीं जोड़ सकते। हो गया, चलो अब आता है पास्ट परफेक्ट। अब आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में मैं डायरेक्ट पैसिव वॉइस में लिख रही हूँ कि आप क्या करते हैं। देखो, एक्टिव वॉइस में तो आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें बीन और जुड़ जाता है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसमें जुड़ जाएगा। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे इसमें आ जाएगी। क्लियर है भाई बात। तो यहाँ पे had she not learned की थर्ड फॉर्म learned, had she not learned her lessons, क्वेश्चन मार्क। देखो, had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसकी पैसिव वॉइस बनाइए, बीन लगा के बनानी है, कैसे बनेगी। had she not learned her lessons, बनाइए। अभी जब हम बाद में एक्टिव पैसिव खत्म होने के बाद जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे शीट से, तो आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। उसके बाद कभी भी एक्टिव पैसिव में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जब आप इसकी लास्ट में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एक्टिव पैसिव में उसके बाद आपको। अभी एक्टिव पैसिव पे और भी क्लासेस होंगे आपकी, कल भी एक्टिव पैसिव ही चलेगा। चलिए, तो काफी लोगों ने आंसर कर दिया है, देखते हैं अपना अपना मैच कर लीजिए भाई फटाफट से किस किस का सही है। हैड शी नॉट लर्न हर लेसन्स, भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव ही रहेगा, और उसमें हम हैड ही यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस में भी पैसिव से एक्टिव में, सॉरी एक्टिव से पैसिव बना रहे हो तो इंटरोगेटिव में भी हैड ही लगाओगे, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी बस इसमें हैड। हर लेसन्स क्या है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट है जो शुरू में आके सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हैड हर लेसन्स, हैड हर लेसन्स। नॉट है ना, तो नॉट भी यहाँ पे जोड़ोगे आप साथ में बीन के साथ, हैड हर लेसन्स नॉट बीन, बीन लगाना ना भूलिएगा। हैड हर लेसन्स नॉट पीछे नहीं आएगा, स्टार्टिंग में ही रहेगा, नॉट लगाना मत भूलिएगा। हैड हर लेसन्स नॉट बीन, नॉट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, नॉट बीन। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न ऑलरेडी लिखी हुई है वहां पे,
लर्नड बाय शी का क्या हो जाएगा, हर, लर्न बाय हर। तो हैड हर लेसन्स नॉट बीन लर्नड बाय हर, इस तरीके से सेंटेंस आपका बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए। Why had they bought why had they bought that one? Why had they bought that one? बताइए इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। Why had they bought that one? वेरी नाइस। तो यहाँ पे बच्चों ने बनाया है why, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद जो है दैट वन ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ये इधर आ जाएगा, वाई हैड दैट वन, फिर बीन लगाना भी ना भूलें। ठीक है, वाई हैड दैट वन बीन, बॉट तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की खास अच्छी बात यह है कि उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई आएगी प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में, है ना। बॉट बाय, दे का क्या हो जाएगा, दम। Why had that one been bought by them? ठीक है भाई, सभी लोगों ने सही बनाया है, अब आप लोगों को करना आ गया है। ठीक है भाई, चलो एक हु वाला यहां भी बनाते हैं। Who had scolded her? उसको किसने डांटा था। Who had scolded her, इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं, समझा रखा है आपको, इसको दोनों तरीके से बनाइए। Who had scolded her दोनों तरीके से बनाइए कि कैसे बना सकते हो। वेरी नाइस। तो आप जब इसको बाय होम से बनाएंगे तो बाय होम से बनेगा ये ऐसे, बाय होम। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, हर का हो जाएगा यहाँ पे शी, बाय होम हैड शी बीन लगाना ना भूले, हैड शी बीन स्कोल्डेड। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपके पास लगी हुई है तो ये ऐसे बन जाएगा, बाय होम हैड शी बीन स्कोल्डेड। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, कुछ भी नहीं करना है, इस बाय को उठा के पीछे ले आना तो ये हु से बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा, हु हैड शी बीन
स्कोल्डेड बाय, हु हैड शी बीन स्कोल्डेड बाय, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है भाई? हु हैड शी बीन स्कोल्डेड बाय, क्लियर हो गया? ठीक है, चलो। हाउ हैड ही हेल्प्ड मी, बनाओ। हाउ हैड ही हेल्प्ड मी, इसकी पैसिव वॉइस बनाइए। दे हैड डन all the task, they had done all the task, ये ऐसे लिखो, they had done the work very honestly, they had done the work very honestly। दोनों की पैसिव वॉइस बताइए क्या बनेगी। हाउ हैड ही हेल्प मी, और इसी के साथ आपका पास्ट जो टेंस है वो भी खत्म हो चुका है। पास्ट इंडेफिनिट हम कर चुके हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस हम कर चुके हैं, पास्ट परफेक्ट भी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फ्यूचर, ठीक है। और फ्यूचर भी इंडेफिनिट तो हो ही जाएगा आज, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर परफेक्ट का देखते हैं। हाउ हैड ही हेल्प मी, देखिए वेरी नाइस। हाउ हैड ही हेल्प मी, हाउ से तो आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, इंटरोगेटिव वर्ड है, शुरू में ही लगाना पड़ेगा। फिर आप उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हाउ हैड आई, बीन लगाना ना भूले। फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प लगी हुई है, और फिर लास्ट में बाय, ठीक है। ही का क्या हो जाएगा, हिम। हाउ हैड आई बीन हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है ना। हाउ हैड आई बीन हेल्प बाय हिम। अब आप सभी लोग एकदम पक्के हो चुके हो, सभी का आंसर एकदम सही बन के आ रहा है, ठीक है। शुरुआत में मैंने देखा था जब मैं एक्टिव क्लासेस स्टार्ट किया था तो बहुत सारे बच्चे गलत आंसर कर रहे थे। अब मैं देख रही हूँ कोई भी गलती नहीं कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे मतलब एक्यूरेसी आपकी मेंटेन हो रही है, काफ़ी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। शुरुआत में सभी गलत कर रहे थे, फिर बीच बीच में आते आते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट इंडेफिनिट तक आते आते कुछ कुछ गलतियां कुछ कुछ सही हो रहा था, लेकिन अब काफ़ी हद तक बच्चों का सही जा रहा है क्योंकि अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस करते करते चीज़ों की जैसे जैसे बना रहे हैं उनको पता लग रहा है कि अच्छा हेल्पिंग वर्ब पहले, मेन वर्ब बाद में, सब्जेक्ट यहाँ रखना था, ऐसे मैम ने बताया ऐसे करना है, तो अब सबका सही बन रहा है। वेरी नाइस। अब यहाँ पे द वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और उसके लिए यहाँ पे हम हैड बीन का यूज करेंगे। फिर डन आप यहाँ पे लिखा ही हुआ है थर्ड फॉर्म, द वर्क हैड बीन डन बाय, दे का हो जाएगा देम, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपका वेरी ऑनेस्टली, ये लास्ट में एज इट इज लग जाएगा, ठीक है भाई। द वर्क हैड बीन डन बाय देम वेरी ऑनेस्टली। क्लियर होगी बात? तो इसी के साथ आप लोगों का पास्ट टेंस भी खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। चलो नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है अपना फ्यूचर इंडेफिनिट। बहुत कुछ है अभी एक्टिव पैसिव में पढ़ने के लिए, अभी सिर्फ टेंस खत्म करना ही हमारा मोटिव नहीं है। ये जो टेंस है ये तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर्स हो गए जिनको आपको पता है कि हम यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट में ये यूज करते हैं, और पैसिव वॉइस बनाते वक्त ये यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये यूज करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते वक्त ये यूज करना है। इससे अलग भी आपके सेंटेंसेस होते हैं,
जो टेंस से अलग होते हैं, जैसे लेट वाले जो सेंटेंसेस हो गए, इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। एक बार पहले पूरे टेंस खत्म कर ले, फिर हम जो आपके और अदर पैसिव वॉइस कैसे बनती हैं अदर सेंटेंसेस की, जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी कैसे बनानी है ना, तो उस चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। पहले आप यहाँ पे इसको कर लीजिए एक बार। तो जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है उसमें हम विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। और जब हम उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते वक्त पूरा चार्ट आपको लिखवाई रखा है मैंने, यहाँ पे फिर से लिख लीजिए। विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बी इसमें हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही लगानी है। तो चलिए, विल यू हेल्प मी, एक सिंपल सा सेंटेंस उठाया, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, इसकी पैसिव वॉइस आपको बनानी है। बनाइए, क्या बनेगी, विल यू हेल्प मी। फिर इसके बाद आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ और सिखाएंगे। पहले आप ये बताइए इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, विल यू हेल्प मी। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी पैसिव वॉइस, कौन बच्चा ऐसा है, विल यू हेल्प यू नहीं, विल यू हेल्प मी। कौन बच्चा ऐसा है जो इसकी पैसिव वॉइस एकदम सही बनाएगा, देखते हैं। और जिसने इसकी पैसिव वॉइस एकदम सही बनाई, इसका मतलब उसने सारे चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ा है। मैंने हिंट भी आप लोगों को दे दी है, ठीक है। थोड़ा सा चलो और हिंट देती हूँ, टेंस का कुछ रिलेशन आएगा इसमें, जो टेंस में कोई चीज़ आपको ऐसी पढ़ाई थी जो आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। चलो देखते हैं कि कौन इसकी पैसिव वॉइस सही बना के देता है। चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। वेरी नाइस भाई, बस यही उम्मीद मैं कर रही थी कि तुम लोगों का सही आंसर आ जाए। और वाकई में बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को ध्यान से पढ़ा है, और वो अच्छे से प्रैक्टिस भी करते हैं चीज़ों की, रिवीजन भी करते हैं, और सब चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं, इसीलिए उनका आंसर भी एकदम सटीक है। देखिए, ये तो हर कोई बना देगा, अगर मैं नॉर्मली अगर बोलूँगी तो बच्चे बनाएंगे इसका आंसर, विल, ठीक है। मी का हो जाएगा आई, फिर बी आपको लगाना ही है, बी आप लगा देंगे। हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, विल आई बी हेल्प्ड बाय यू। लेकिन क्या ये पैसिव वॉइस सही है, ये पैसिव वॉइस आपकी गलत होगी, क्योंकि याद कीजिए आपको बताया था कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम आई के साथ और वी के साथ शेल का ही यूज करते हैं, ठीक है, बताया था ना। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम आई और वी के साथ शेल का यूज करते हैं। अब ऊपर वाले सेंटेंस में तो यू के लिए लगा हुआ था, तो विल लगा हुआ था, लेकिन अब ये मी इधर घूम के आई बन गया, तो आई के लिए अब आप विल नहीं, आई के लिए आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे शेल का यूज करेंगे। तो शेल आई बी हेल्प बाय यू, ये चीज़ मुझे देखनी थी। बहुत सारे बच्चों ने सही भी आंसर किया है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलत आंसर किया। मुझे एक चीज़ बताओ, 70% बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, 30% बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। पढ़ाया तो मैंने सबको है, 100% बच्चों को पढ़ाया, जितने भी यहाँ पर हैं सभी लोगों के लिए क्लास है। उसमें 70% बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, 30% जो गलत कर रहे हैं, तो क्या उसमें बच्चों की गलती होगी या टीचर की गलती होगी। जो 30% बच्चों ने गलत किया है, उन्होंने गलती इसलिए की है क्योंकि वो ध्यान से चीज़ों को नहीं पढ़ा, उन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ों को छोड़ दिया, या रिवीजन नहीं किया, या प्रैक्टिस नहीं की, या मेरे इतना हिंट देने के बाद भी वो नहीं समझ पाए कि मैंने ये भी बताया कि टेंस में पढ़ाया था। और काफ़ी सारे बच्चों ने सही भी आंसर किया। जिन्होंने सही किया है, इसका मतलब वो सही ट्रैक पर है, ठीक है, तैयारी अच्छे से चल रही है उनकी। और जिन्होंने गलत आंसर किया है, इसका मतलब उनको तैयारी करने की भी और ज़्यादा ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, रिवीजन करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। आप पढ़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, चीज़ों को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो लैक है, जिसकी वजह से आपने गलत आंसर किया। अभी आप समझिए, जिन बच्चों का गलत है, ठीक है, मैं नाम भी नहीं लूंगी अभी किसी का, जिनका गलत है आप खुद समझ लीजिए कि कहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की अभी ज़रूरत है, ठीक है, आप खुद समझ लेना। तो मैं अभी नाम नहीं लूंगी, आप खुद समझ लीजिए कि अभी आपको उसका मतलब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।
हिंट के बाद भी आप चीजों को सही नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही जबरदस्त होगा। आई विल कॉल योर नेम एज मैनी टाइम्स एज आई विश। चलो इसकी पैसिव वॉइस देखते हैं कौन बच्चा सही बनाता है। बनाइए इसकी पैसिव वॉइस, बताइए इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी। आई विल कॉल योर नेम एज मैनी टाइम्स एज आई विश। आई विल कॉल योर नेम एज मैनी टाइम्स एज आई विश। देखते हैं इसकी पैसिव वॉइस कौन सी बनाता है। बनाइए भाई। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी से आंसर कीजिए, लिख के भेजिए। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया है। यशिका ने बनाया है योर नेम विल बी कॉल्ड बाय मी एज मैनी टाइम्स एज आई विश। मृदुल ने बनाया है योर नेम विल बी कॉल्ड बाय मी एज मैनी टाइम्स एज आई विश। दोनों ने सेम बनाया है। रोहित ने भी सेम बनाया है। रोहन ने भी यही बनाया है। श्रुति ने भी यही बनाया है। और भी मैक्सिमम बच्चों ने तो काफी गलती की है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि योर नेम विल कॉल, विल कॉल नहीं विल बी कॉल्ड। एक्चुअली एटलीस्ट इसको तो सही करो, बी प्लस थर्ड फॉर्म तो लगाओ। पैसिव वॉइस बना रहे हो, इतनी गलतियां मत करो यार तुम लोग। अब शेल बी कॉल्ड लगाया एक बच्चे ने, शेल नहीं आएगा, योर नेम है उसके लिए विल ही यूज करेंगे आप। वेरी नाइस भाई। सिर्फ एक बच्चा ऐसा है जो मुझे अभी यहाँ पे दिखा है, दैट इज दिनेश। दिनेश का आंसर सही है और किसी भी बच्चे ने सही आंसर नहीं किया। सबकी पैसिव वॉइस गलत है। क्योंकि अभी आप सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी, हालांकि सीखने के बाद आप गलती नहीं करेंगे चलेगा, ठीक है ना। सीखने के बाद भी अगर आप गलती करेंगे तो दिक्कत है। अभी अगर जिन बच्चों ने भी गलत आंसर किया है उनकी गलती नहीं है, ठीक है। अभी उनको सिखा दिया जाएगा, उसके बाद जब मैं अगर आपसे पूछूंगी तो आपको सही करना है। लेकिन फिलहाल एक बच्चा ऐसा है दिनेश जिसने बिना बताए बिल्कुल सही आंसर किया है। वेरी नाइस, क्लैप फॉर दिनेश। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर किया है, बाकी सब ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है, सबका गलत है। देखिए यहाँ पे देखेंगे एज मैनी टाइम्स एज, ये आपका कंजंक्शन फ्रेज हो गया, ये आपका कंजंक्शन हो गया, ठीक है। ये जोड़ रहा है दो चीजों को। यहाँ पे देखिए आई विल कॉल योर नेम, ये एक अलग बात है। आई विश सब्जेक्ट वर्ब, ये एक अलग बात है। और इन दोनों चीजों को एज मैनी टाइम्स एज ये आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास दो सेंटेंसेस आएंगे और दोनों सेंटेंसेस आपस में जुड़े होंगे किसी कंजंक्शन से, तो आप दोनों की पैसिव वॉइस अलग अलग बनाएंगे, याद रखिएगा। और दोनों की पैसिव वॉइस अलग अलग बनेगी और जो सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसी टेंस में आप उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये नहीं कि भाई शुरू वाला फ्यूचर का है तो बाद वाली भी जबरदस्ती फ्यूचर में ही लपेट दो, नहीं। ये आई विश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई के बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो इसकी पैसिव वॉइस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, ठीक है। ये वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो इसकी पैसिव वॉइस आप फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। तो अगर दो सेंटेंसेस कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं तो दोनों की पैसिव वॉइस अलग अलग बनेगी। ये नहीं कि सिर्फ पहली वाली बना के बाद वाले को ऐसे ही छोड़ दिया, उसकी क्या गलती है भाई, ये भी तो अपने आप में एक सेंटेंस है।
इसके पास अपना सब्जेक्ट है, इसके पास अपनी वर्ब है, ऑब्जेक्ट हिडन है, ऑब्जेक्ट भी है लेकिन वो हिडन है ना। तो इसकी कोई गलती नहीं है, इसको भी इसकी पैसिव वॉइस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे पैसिव वॉइस बनेगी, ध्यान रखिएगा। आज के बाद कोई भी सेंटेंस अगर इस तरह आता है कि दो सेंटेंस जुड़े हुए हो तो दोनों की पैसिव वॉइस अलग अलग बनानी है। आई विल कॉल योर नेम, पहले इसकी बनाते हैं। योर नेम, इसमें आपका ऑब्जेक्ट हो गया जो कि शुरुआत में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा योर नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम विल बी शैल बी का यूज करते हैं, तो योर नेम के साथ विल बी आ जाएगा। विल बी कॉल का हो जाएगा कॉल्ड, विल बी कॉल्ड बाय, आई का हो जाएगा मी। तो ये तो पूरी पैसिव वॉइस आप सभी स्टूडेंट्स ने, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सही बनाई है। योर नेम विल बी कॉल्ड बाय बी, यहाँ तक सबका सही है, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी सही जोड़ा है, एज मेनी टाइम्स एज, ये भी आएगा। इसमें तो हम कोई छेड़खानी कर नहीं सकते, ठीक है। ये तो कंजंक्शन, ये जोड़ दो चीजों को आपस में जोड़ रही है। अब बच्चों ने क्या किया, मैक्सिमम जो ये आई विश लिखा था ना, इसको भी ऐसे ही लिख दिया, पर इसकी पैसिव वॉइस अलग बनेगी क्योंकि ये अलग बात है। तो आई विश, आई विश किस चीज ही चीज के लिए विश किया, तो यहाँ पे हिडन ऑब्जेक्ट है एंड दैट इज ठीक है, सॉरी दैट इज इट, ठीक है। कुछ नहीं है तो किसी चीज के लिए विश किया तो इट हो गया। तो एज मेनी टाइम्स एज इट, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिडन है वो शुरू में आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम वहाँ पे इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो इट के साथ आप इज लगाओगे। विश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी विश्ड, एज इट इज विश्ड बाय, आई का हो जाएगा मी, ऐसे बनेगा, ठीक है। एज मेनी टाइम्स एज इट इज विश्ड बाय मी, दोनों की पैसिव वॉइस बनेगी, इट इज विश्ड बाय मी, ठीक है। अब सेंटेंस सही हुआ है। वेरी नाइस दिनेश, वेल डन। लिख लीजिए भाई। चलिए लिख लिया। Why will she not pay the fine? उसने फाइन पे क्यों नहीं किया, इसकी पैसिव वॉइस आपको बनानी है। Why will she not pay the fine? वो फाइन पे क्यों नहीं करेगी, Why will she not pay the fine? बनाइए। और एक हु वाला सेंटेंस लिखेंगे, हु विल स्कोल्ड यू। इसको दो तरीके से बनाएंगे। बल्कि इसको ऐसे ना लिख के ना, इसको ऐसे लिखिए, यहाँ से एक चीज और सीखने के लिए मिलेगी फिर। हु विल स्कोल्ड अस लगा लीजिए, ठीक है। एक एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। वाई विल शी नॉट पे द फाइन, वेरी नाइस, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। वाई विल शी नॉट पे द फाइन, तो वाई तो लगेगा ही, इंटरोगेटिव वर्ड को तो आप शुरू में ही रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाई विल, फिर उसके बाद द फाइन, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है शुरू में आ जाएगा, वाई विल द फाइन। फिर ये नॉट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, वाई विल द फाइन नॉट।
फिर उसके बाद अब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो वाई विल द फाइन नॉट बी पेड, पे की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पेड, वाई विल द फाइन नॉट बी पेड बाय, शी का क्या हो जाएगा हर, वाई विल द फाइन नॉट बी पेड बाय हर। ठीक है ना भाई, फाइन को शुरू में लेके आओगे ना भाई, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आओगे, सब्जेक्ट बन जाएगा वो, और शी यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हु विल स्कोल्ड अस, मैंने यहाँ पे यू का अस क्यों किया, क्योंकि देखिए बाय होम से बनाऊंगी पहले मैं इसको, तो बाय होम, अब देखो अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है, अस को जब मैं चेंज करूंगी तो यहाँ पे वी हो जाएगा, और अभी आपको बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं, तो ऊपर भले ही विल लिखा हो लेकिन अब यहाँ पे शेल लिखेंगे, इसलिए मैंने वहां पे अस कर दिया ताकि आपको ये भी ध्यान रहे और थोड़ी प्रैक्टिस में आ जाए कि भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो फिर शेल भी लगाना है, तो बाय होम शेल वी, ठीक है ना, तो शेल लगाया, ऊपर विल था लेकिन यहाँ पे शेल लगाया क्योंकि वी लिखा है आगे, तो बाय होम शेल वी बी स्कोल्डेड, बाय होम शेल वी बी स्कोल्डेड, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, ठीक है, तो बाय होम शेल वी बी स्कोल्डेड, और अगर इसको हु से बनाना है तो बस इस बाय को उठा के लास्ट में ले जाएंगे, ये ऐसे बन जाएगा, हु शेल वी बी स्कोल्डेड बाय, बाय आ जाएगा फिर लास्ट में, हु शेल वी बी स्कोल्डेड बाय, ऐसे बन जाएगा ये। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट तक हो गया है, फ्यूचर परफेक्ट हम कल करेंगे, और आगे और भी सेंटेंसेस है जिनकी हमें पैसिव वॉइस जाननी होती है, वो सेंटेंसेस भी करेंगे कि अगर इस तरह के सेंटेंस आ गए तो पैसिव वॉइस कैसे बनानी है, अगर इस तरह के सेंटेंसेस आ गए तो पैसिव वॉइस कैसे बनानी है, तो वो भी हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो भी पूछ लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर तो एक बार थम्स अप देंगे मेरे को। अगर सभी को सब कुछ क्लियर है तो एक थम्स अप सेंड करेंगे। चलिए भाई, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। दोनों फाइल्स एक साथ सेव कर देती हूँ मैं, एक्टिव पैसिव 2+3, सॉरी 3+4, दोनों इसी में है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट से लेके पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट तक कंप्लीट इसी के अंदर है।
कल वाली अपलोड हो गई है क्या? सॉरी 3+4 है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।